भाजपा कोर कमेटी की बैठक कल देर रात तक दिल्ली पार्टी मुख्यालय में चली, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों के संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात की लोकसभा सीटों और संभावित प्रत्याशियों के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि बैठक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बची हुई उन लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई जहां बीजेपी अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सकी है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी मौजूदगी रही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर चर्चा की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी अपना दल को यूपी में 2 सीटें मिल सकती हैं, एक मिर्जापुर और दूसरी सोनभद्र। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं बीजेपी बाराबंकी सीट से अपना उम्मीदवार बदल सकती है। बाराबंकी सीट पर मौजूदा सांसद उपेंद्र रावत के स्थान पर पूर्व नौकरशाह राम बहादुर और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश को चुनाव लड़ाया जा सकता है। रायबरेली से सपा विधायक मनोज पांडे और कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह की पत्नी कैतकी देवी सिंह या लड़के करण सिंह भूषण मैदान में उतारे जा सकते हैं। मेरठ सीट पर अभिनेता अरुण गोविल, कुमार विश्वास और कैंट विधायक अमित अग्रवाल और गाजियाबाद सीट पर मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह के साथ ही अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर भी चर्चा हुई। प्रयागराज से पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और अभिलाषा नंदी तो गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा के नाम पर चर्चा हुई। देवरिया से मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका देने पर तो बलिया सीट से नीरज शेखर या आनंद स्वरूप शुक्ला के नाम पर विचार किया गया। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर विचार किया गया और मैनपुरी सीट पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को लड़ाने पर रायशुमारी की गई। सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखनपाल के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी अब तक यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। 2 सीटें रालोद और 1 सीट सुभाषपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल एस को दी जानी है। ऐसे में बीजेपी के कोटे की शेष बची 24 सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर कल बीजेपी के केंद्रीय कार्यकाल में बैठक बुलाई गई थी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में फैसला कब आता है। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।